हेलो गाइस, मैं पवन सैनी। बच्चों, पिछली वीडियो मेरी जो वैद्युत ध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय स्थिति पर थी। आज मेरी वीडियो जो है उसी क्रम को जारी रखते हुए अक्षीय स्थिति ना होकर वो निरक्षीय स्थिति पर रहने वाली है और वीडियो का आनंद लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो देखिए, मेरा टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है, जो चित्र में दिखाया गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2l है। तो यहाँ जो -q आवेश से l दूरी पर एक वस्तु O दी गई है और O से r मीटर दूर जैसे ही हम जाते हैं तो आपको एक बिंदु P नज़र आता है। इस बिंदु पर जो मैंने दो तीव्रताएं, पहली E1 और दूसरी E2, जबकि इनकी जो परिणामी तीव्रता है वो कैपिटल E दी गई है। ये जो है बिंदु P क्षैतिज के साथ, ये वाला क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो देखिए, कुछ चित्र में आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है कि चित्र में दो आवेश -q व +q एक वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ एक -q का है, +q का है। वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य एक वस्तु O, तो ये वस्तु जो है O रखी हुई है, जो दोनों आवेशों से मैंने लिखा है l मीटर दूरी पर है। वस्तु O से जैसे ही हम r मीटर दूर जाते हैं तो यहाँ मैंने आपको बताया कि बिंदु P है और तीव्रताएं यहाँ E1 E2 और परिणामी तीव्रता E दी गई है। अब यहाँ आपको देखिए ध्यान रखना है कि -q आवेश से बिंदु P, तो -q आवेश आपका ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी P तक की दूरी जो होगी, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रायंगल बनता है आपका ये वाला रूप। तो यहाँ ये कर्ण पार्ट हो गया आपको, तो ये दे रखी है। तो कर्ण के लिए आपका सूत्र होता है कि कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए, यहाँ लंब आपका r है तो r का वर्ग r² हो गया और जो आधार है वो l का वर्ग l² हो गया। तो देखिए, यहाँ तीव्रता पर आवेश आपका कोई भी हो, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, तीव्रता पर आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए -q आवेश के कारण जो बिंदु P तक की दूरी वो √ r² + l², जबकि +q आवेश से जो दूरी होगी वो √ r² + l² होगी। तो यहाँ मैंने कुछ बातें आपको याद रखनी है कि AB के दो घटक दिए गए हैं। पहला जो आपका लंबवत घटक है, तो ये लंबवत घटक में आपका E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। जबकि बात करते हैं समांतर घटक, तो ये हमारे E1 cos थीटा व E2 cos थीटा होंगे। यहाँ हमें लेना कौन सा है, तो ये बात में मैंने कुछ नोट लिखे हैं। नोट क्या है मेरा, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला नोट है कि AB के लंबवत घटक, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो निरस्त हो जाएंगे, यानी हम यहाँ लंबवत घटक का यूज नहीं करेंगे। जबकि दूसरा जो है कि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में चल रहे हैं, जैसा चित्र में आपको दे रखा है, तो होने के कारण जुड़ जाएंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है यहाँ लंबवत घटक का यूज न होकर समांतर घटक का यूज होगा। तो समांतर घटक के लिए हमारी जो परिणामी तीव्रता रहने वाली है कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप जानते हैं कि समांतर में हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने E1 और E2 के साथ में cos थीटा लिया है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ ये वाला पार्ट रह जाएगा E1 + E2 इंटू cos थीटा। तो देखिए, यहाँ कैपिटल E बराबर, देखिए कैपिटल E का जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K Q/r²। ये मैंने नोट में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ Q देखिए, पहले +q आवेश के कारण जो होगा हमारा Q/√r² + l² का वर्ग। बात करते हैं -q आवेश के कारण प्लस 1/4πε को Q/√r² + l² का होल वर्ग इंटू कॉस। देखिए, कॉस का मतलब अगर बात करते हैं तो यहाँ कॉस का मतलब, देखिए दो ट्रायंगल हैं आपके, एक तो ये आप ले लेंगे AOP और ये कह देंगे BOP। तो यहाँ कॉस का मतलब होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार की बात करते हैं तो यहाँ AO और दूसरा आधार यहाँ लेते हैं इसके लिए +q आवेश के लिए तो OB, और कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण यहाँ AP और दूसरा BP। तो यहाँ आधार इसका L है और कर्ण जो है आपका
मैंने अभी ऊपर दिखाया था कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, जैसा मैंने लिख भी दिया दोनों का मान क्या है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मानों को आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या कहते हैं कि कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये डबल हो गया, देखो q और ये q डबल हो गया, तो इनटू ये कॉस थीटा की वैल्यू रख दी है। अब आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर वाला दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ql हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर जो है 1/2 है, वर्गमूल है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यानी कैपिटल ई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ के की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, के खत्म कर दिया। तो यहाँ कैपिटल ई इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों, यहाँ पे पी की जो वैल्यू होती है वो 2ql, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी वैल्यू 2ql होती है। और यहाँ एल स्क्वायर एक बहुत छोटा मान है, इसलिए मैंने इसे 0 ले लिया। ये वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पी रख दिया हमने, एल स्क्वायर की जगह 0 रख दिया है। अब क्या करते हैं कि कैपिटल ई इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा पी अपॉन आर स्क्वायर, और पावर चल रही है 3/2। तो यहाँ मैंने 2 से 2 काट दिया है, तो लास्ट में आपका कैपिटल ई जो बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा पी अपॉन आर की घात 3। तो यहाँ ये क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बारी बारी से बताई हैं। तो कैपिटल ई जो है हमारी तीव्रता है, जिसे हम वोल्ट में नापते हैं। दूसरा पी बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो मात्रक है वो कूलम मीटर होता है। और जो आर है ये दूरी है, हम इसे मीटर में नापते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और सपोर्ट करें और अपनी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। धन्यवाद।